चिड़िया और उसके 7 बच्चे। प्यारी चिड़िया और उसके नन्हे बच्चे। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, जिसके 7 नन्हे नन्हे बच्चे थे। चिड़िया का नाम था मिनी। मिनी हर रोज अपने बच्चों को उड़ना, खाना ढूंढना और सावधानी से रहना सिखाती थी। मिनी के बच्चे बहुत शरारती थे। वे कभी कभी पेड़ की डाल से गिर जाते, कभी अपने पंखों को फैलाना भूल जाते और कई बार जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश करते। मिनी धीरज से उन्हें समझाती, बच्चों, धैर्य और अभ्यास से ही हम उड़ना सीखते हैं। ध्यान से देखो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मिनी ने अपने 7 बच्चों को कहा, आज मैं तुम्हें जंगल की बातें और अच्छे नियम सिखाऊंगी। ये नियम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो हम सुरक्षित और खुश रहेंगे। बच्चों ने ध्यान से सुना। मिनी ने बताया, सबसे पहले हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। गंदगी से बीमारियां होती हैं। दूसरा, हमें हमेशा अपने खाने को साझा करना चाहिए। जंगल में सबको मिलजुल कर रहना जरूरी है। तीसरा, हमें अपने पंखों और शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। बच्चों ने मिनी की बातों को समझा और वादा किया कि वे अच्छे बनेंगे। मिनी खुश हुई और बोली, मैं जानती हूं तुम सभी बहुत बहादुर और समझदार हो। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत है। उस दिन से मिनी और उसके बच्चे जंगल के नियमों को सीखने और अपनाने लगे। वे रोज मिलकर उड़ने की प्रैक्टिस करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने घर को साफ रखते। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे खतरे भी थे जो मिनी और उसके बच्चों की परीक्षा लेने वाले थे। क्या वे उन खतरों से बच पाएंगे? जंगल की चुनौतियां और मिनी की सीख। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिनी के 7 बच्चे जंगल की दुनिया को समझने लगे। वे उड़ना सीखने लगे थे, लेकिन जंगल में कई मुश्किलें भी थीं। एक दिन जब बच्चे उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, अचानक आसमान में एक बड़ा बाज दिखा। बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। मिनी ने तुरंत समझाया, डरो मत, हम डरकर भागेंगे नहीं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम शोर मचाएंगे तो बाज हमें पकड़ सकता है, इसलिए हमें चुपचाप और एक साथ रहना चाहिए। बच्चों ने मिनी की बात मानी। वे पेड़ की एक शाखा पर चुपचाप बैठे रहे और बाज के जाने का इंतजार किया। जब बाज चला गया, तब वे फिर से खेलने लगे। मिनी ने कहा, देखो बच्चों, डर तो आता है, लेकिन हमें साहस से उसका सामना करना चाहिए। बिना कोशिश किए हम कभी मजबूत नहीं बन सकते। एक दिन बच्चों ने मिलकर जंगल की साफ सफाई करने का फैसला किया। वे पेड़ के नीचे से पत्ते और कूड़ा इकट्ठा करने लगे। मिनी ने बताया, जंगल की सफाई हमारे लिए जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा घर खराब हो जाएगा। सभी बच्चे मिलकर सफाई करते हुए खुश हुए। उन्होंने सीखा कि छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे साफ सफाई और एक दूसरे की मदद जीवन को आसान और सुंदर बनाती हैं। एक और बार मिनी ने बच्चों को बताया कि खाना खा लेने के बाद हमेशा बाकी चीजें वहीं छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा अपने खाने की जगह साफ रखो ताकि दूसरे जानवरों को नुकसान न पहुंचे। वह बोली, बच्चे समझ गए कि जंगल में रहना आसान नहीं, लेकिन यदि वे धैर्य, समझदारी और अच्छी आदतें अपनाएंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जंगल में एक बड़ा खतरा अभी भी था, जो मिनी और उसके बच्चों की बहादुरी की परीक्षा लेने वाला था। चिड़िया और उसके 7 बच्चे। बड़ा खतरा और बच्चों की बहादुरी। जंगल की खुशियों के बीच एक दिन अचानक बड़ा खतरा आने वाला था। दूर से एक बड़ी बिल्ली की दहाड़ सुनाई दी। मिनी और उसके 7 बच्चे घबरा गए। बिल्ली बहुत तेज और चालाक थी, जो जंगल में छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। मिनी ने बच्चों को तुरंत इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, डरना ठीक नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी आदतें याद की। धैर्य रखना, साथ रहना, चुप रहना और अपने आस पास साफ सफाई रखना। मिनी ने कहा, अगर हम शोर करेंगे तो बिल्ली हमें पकड़ सकती है। हमें चुपचाप अपने घोंसले की ओर लौटना होगा। बिल्ली धीरे धीरे पास आई, लेकिन मिनी और उसके बच्चों ने सावधानी से एक एक करके उड़ना शुरू किया। बच्चे घबराए नहीं,
बल्कि मिनी के निर्देशों को ध्यान से सुनते हुए धीरे धीरे उड़ते रहे। जब सभी बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित आ गए तो मिनी ने सांस ली और कहा, देखो बच्चों, अगर हम डरकर भागते या शोर मचाते तो स्थिति खराब हो जाती। समझदारी और धैर्य से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उस दिन बच्चों ने सीखा कि बहादुरी सिर्फ डर को नहीं हटाती, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना भी जरूरी होता है। मिनी ने सभी बच्चों की तारीफ की और कहा, तुम सभी ने आज साबित कर दिया कि अच्छी आदतें और साहस मिलकर हर खतरे को दूर कर सकते हैं। बच्चों ने भी महसूस किया कि वे अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर ही मजबूत बन सकते हैं। लेकिन जंगल में एक नई चुनौती आ रही थी, जो मिनी और उसके बच्चों के लिए और भी बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। चिड़िया और उसके 7 बच्चे मिलजुल कर संकट का सामना और खुशहाल जीवन। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि पेड़, परिंदे सब डर गए। मिनी और उसके 7 बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित तो थे, लेकिन बाहर का हाल देखकर वे चिंतित हो गए। पेड़ के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे बहने लगी, जिससे उनका घोंसला गिरने का खतरा था। मिनी ने तुरंत बच्चों को समझाया, हमें मिलकर इस मुश्किल का हल ढूंढना होगा। डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। बच्चों ने तुरंत सुझाव दिया कि वे घोंसले को मजबूत करने के लिए काई, सूखे पत्ते और छोटी डालियां इकट्ठा करें। मिनी ने कहा, सभी मिलकर काम करेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। 7 बच्चे और मिनी ने मिलकर मेहनत शुरू की। वे बारिश के बीच भी काम करते रहे। धीरे धीरे उनका घोंसला मजबूत होता गया। मिनी ने बताया, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। बारिश के बाद जंगल में हरियाली फैल गई, पेड़ और फूल खिल उठे और सब खुश हुए। मिनी के बच्चे अब पूरी तरह उड़ने लगे थे और वे समझ चुके थे कि जीवन में अच्छी आदतें, धैर्य और साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। गांव के दूसरे जानवर भी मिनी और उसके बच्चों से प्रेरित हुए। उन्होंने भी मिलजुल कर अपने घरों की देखभाल शुरू कर दी। मिनी ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो बेटो, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें, अच्छी आदतें अपनाएं और धैर्य रखें तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। और इस तरह मिनी और उसके 7 बच्चों ने न केवल खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे जंगल को एक खुशहाल और समझदार जगह बना दिया। चिड़िया और उसके 7 बच्चे। बारिश के बाद जंगल में हरियाली लौट आई। मिनी के 7 बच्चे अब उड़ना सीख चुके थे। वे खुश थे, लेकिन मिनी जानती थी कि असली जिंदगी की उड़ान अब शुरू हुई है। एक दिन मिनी ने कहा, अब तुम सब बड़े हो रहे हो, उड़ना सीख लिया, लेकिन अब जिम्मेदारी सीखनी है। हमें जंगल के बाकी जानवरों की मदद करनी चाहिए। बच्चों ने खुशी से योजना बनाई। कोई टूटी डालियों से घोंसले बनाएगा, कोई छोटे जानवरों को उड़ना सिखाएगा और कोई बीमार या बूढ़े जानवरों को खाना लाकर देगा। जंगल में अब हर हफ्ते सहयोग दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। सबने महसूस किया कि मिलजुल कर रहना कितना जरूरी है। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए। डर का माहौल फैल गया। मिनी के सबसे बड़े बेटे चीकू ने कहा, हमें कुछ करना होगा। 7 बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। कुछ चिड़ियों ने शिकारियों का ध्यान भटकाया, बाकी जानवरों ने जाल काट दिए और सभी को आजाद कर दिया। शिकारी भाग गए और जंगल में फिर से शांति आ गई। अब सब जानवर मिनी और उसके बच्चों की तारीफ करने लगे। उन्होंने समझा कि एकता, साहस और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। मिनी ने सबको कहा, जब हम डरते नहीं और मिलकर काम करते हैं तो हम जंगल को एक सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल जगह बना सकते हैं। और इस तरह मिनी और उसके बच्चों ने न सिर्फ उड़ना सीखा, बल्कि सबको साथ उड़ना भी सिखाया। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक परिवार बन चुका था। चिड़िया और उसके 7 बच्चे अब जंगल शांत और खुशहाल था। मिनी के बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी। एक दिन मिनी ने उन्हें पास बुलाया और कहा, बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर निकलो। नई जगहों को देखो, नए दोस्त बनाओ और जो कुछ सीखा है उसे औरों तक पहुंचाओ।
बच्चे पहले तो चौंके, पर फिर समझ गए कि यह भी सीखने का एक हिस्सा है। चीकू उत्तर दिशा की ओर चला, जहां पहाड़ थे। मीना पश्चिम गई, जहां नदी बहती थी। बाकी बच्चे भी अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मिनी ने जाते समय कहा, जहां जाओ वहां प्यार, सहयोग और साहस का संदेश फैलाना। चीकू ने पहाड़ी पक्षियों को उड़ने की तकनीक सिखाई। मीना ने नदी किनारे के जानवरों को तैरना और घोंसले बनाना सिखाया। बाकी बच्चों ने भी जहां गए वहां के जानवरों को संगठित रहना और मुसीबतों का मिलकर सामना करना सिखाया। धीरे धीरे जंगलों में बदलाव आने लगा। हर जगह जानवर मिलजुल कर रहने लगे। डर की जगह अब विश्वास और सहयोग ने ले ली थी। कुछ महीने बाद सभी बच्चे फिर से अपने पुराने जंगल लौटे। वे अब पहले से ज्यादा समझदार, साहसी और जिम्मेदार बन चुके थे। मिनी ने उन्हें देखकर कहा, माँ का सबसे बड़ा सुख यही होता है कि उसके बच्चे जो सीखे वो दूसरों को भी सिखाएं और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएं। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया, उड़ान उत्सव, जिसमें सबने एक साथ मिलकर उड़ान भरी। अब जंगल में सिर्फ पेड़, फूल और जानवर नहीं थे, वहां थी कहानियां, सीख और एकता की खुशबू। और इस तरह मिनी और उसके साथ बच्चों की सीख ने न सिर्फ एक जंगल बल्कि कई जंगलों को बेहतर बना दिया। चिड़िया और उसके सात बच्चे। अब जंगलों में मिनी और उसके बच्चों की कहानियां हर जगह सुनाई देती थीं। बच्चे जहां जहां गए वहां बदलाव लेकर आए, पर एक बात हमेशा उनके दिल में थी, मां और उनका पहला घोंसला। एक दिन मिनी ने अपने बच्चों से कहा, अब तुम सब बहुत कुछ सीख चुके हो, लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी सीख क्या है? बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, क्या मां? मिनी मुस्कुराकर बोली, रिश्तों को निभाना, अपने जड़ों को याद रखना और हर हाल में एक दूसरे का साथ देना। बच्चों ने सिर हिलाया और मिलकर निर्णय लिया कि अब वे हर साल एक बार अपने पुराने जंगल में मिलेंगे, जहां सब साथ मिलकर उड़ान उत्सव मनाएंगे। समय बीतता गया। अब वे सभी अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे, लेकिन हर साल एक दिन तय होता जब सातों भाई बहन अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे मिलते जहां उनका पहला घोंसला था। वहां वे नई पीढ़ी को अपनी कहानियां सुनाते, कैसे मिलजुल कर संकट से लड़े, कैसे नई जगहों पर उम्मीद लेकर पहुंचे और कैसे एक मां ने उन्हें उड़ना ही नहीं, जीना भी सिखाया। एक दिन जब मिनी बूढ़ी हो गई, उसने सबको पास बुलाकर कहा, अब मेरा सफर पूरा हो रहा है, लेकिन तुम सब में मेरा प्यार और मेरी सीख जिंदा रहेगी। सभी बच्चों ने वादा किया कि वे हमेशा मिलकर रहेंगे और मिनी की बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। मिनी ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली और उसकी आखिरी उड़ान आसमान में प्यार और शांति की तरफ फैल गई। और इस तरह एक चिड़िया और उसके साथ बच्चों की कहानी बन गई एकता, प्यार और सीख की अमर कहानी, जो हर पीढ़ी को रास्ता दिखाती रहेगी।